बनी हुई हैं, इन जो फौजियों के एजेंट है, जो जर्नैलों के एजेंट है, मेरा ख्याल है वो कामयाब नहीं है। मैंने एक सजेशन दी थी, वो कन्वेंशन था, और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेसी मार्च होना चाहिए। वो डेमोक्रेसी मार्च आपकी सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी होना चाहिए, ताकि जस्टिस फायज ईसा जो हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। और यही डेमोक्रेसी मार्च इस GHQ के बाहर भी होना चाहिए कि आप लोग अब मुदाखलत जो है, आपने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। सियासी जमातें आपके कॉम्प्रोमाइज ना एतजाज करती। एहसन साहब को उस आर्मी वक्त चीफ की एक फ़ोन आ गई थी। नहीं, किसी आर्मी जो आर्मी चीफ का फ़ोन नहीं आ गया था, वो बेसिकली उनका सरेंडर था। आपके जो सैलाब निकला था लोगों का, वकला का, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी का, तो फिर उन्होंने इसके निकले बगैर वो पीछे नहीं हटते। मैडम, एतजाज एहसन साहब कहते हैं इंटरव्यू में कि मैं नवाज शरीफ की गाड़ी में था, मुझे जनरल इशफाक परवेज़ कियानी की कॉल आई कि हम जजेस को बहाल कर रहे हैं, आप बैठ जाएं। करना पड़ा ना, अगर आप घर बैठे होते तो वो बहाल हो जाते। उन्होंने सिस्टम से पीछे हटे थे। अगर आप घर बैठे होते तो क्या आप समझते हैं कि मूवमेंट जो थी वो कामयाब होती? कल लाहौर की ATC अदालत ने इमरान खान साहब की ज़मानतें भी खारिज की हैं 3, और कहा है कि 9 मई रियासत से बगावत करने की कोशिश की है। प्रोसिक्यूशन कामयाब हो गई है इमरान खान की प्री अरेस्ट बिल कैंसिल करवाने में। डू यू थिंक कि इमरान खान ने साजिश की तख्ता उलटने की और फौज को? मेरे ये तो एक बड़ा मज़े का केस है। मैं तो हमेशा ये बात करती हूँ कि 9 मई का जो वाक़या है वो एक मशकूक वाक़या है, हर जमहूरियत पसंद की नज़र में एक मशकूक वाक़या है। उसकी तहकीकात का मुतालबा होता रहा, उसकी तहकीकात आज तक नहीं की, और जिस तरह उसको इस्तेमाल करके एक बड़ी सियासी जमात को उसको जबर का निशाना बनाया गया, वो भी एक तारीख़ है। इससे पहले जब पीपल्स पार्टी का अगर आप माजी देखें तो इसी किस्म के वाक़यात को, जुल्फ़कार को, कभी किसी को इस तरह के वाक़यात करवा के या उनका प्रोपेगेंडा करके तो उन पार्टियों को जबर का निशाना बनाया गया था। तो मैं समझती हूँ बिल्कुल मशकूक वाक़या है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और इसकी बुनियाद पर रबिया बाजवा साहिबा, आज के इस तारीखी फैसले के बाद जो सियासी टेम्परेचर इस वक्त बहुत हाई हो चुका है और जो अनस्टेबिलिटी है सियासी तौर पर मुल्क के अंदर, क्या वो कम हो सकेगी आज के फैसले के बाद? देखिए जी, ये तो अब एक कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रगल है, उसके अंदर एक ये फैसला आया है, और ये फैसला बुनियादी तौर पे मैं समझती हूँ कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो इलेक्शन सिंबल चुना गया था PTI से, ये उसकी तस्हीह भी की गई है। और लेकिन इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि जिन लोगों ने वो उसके ज़िम्मेदार हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत के ऊपर शबखून मारा, उनका नाम भी तारीख में लिखा हुआ है। और लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मैंने आपको पहले भी कहा कि हम तो बतौर एक्टिविस्ट हमेशा ये समझते हैं कि हमारी एक उम्मीद हमेशा कायम है, लेकिन जो आम पब्लिक है उनको भी कुछ थोड़ा बहुत राबिया बाजवा साहब, रात को क्या हो रहा था? एक कॉज लिस्ट आती है 9 बजे के फैसले के हवाले से कि 9 बजे फैसला आएगा, 3 रुकनी बेंच सुनाएगा, उसके कुछ ही लम्हों बाद 12 बजे का बताया जाता है। क्या चल रहा था रात? देखिए जी, मुझे जो समझ आता है, मैं कोई इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मुझे समझ आता है वो ये है कि जो इंसाफ को मैनेजर्स हैं, जो इंसाफ को मैनेज करते हैं, ये शायद वो कुछ करते होंगे लेकिन उनसे मैनेज नहीं हो सकता। हुकूमत का प्लान था एक्सटेंशन का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट और काजी फायज ईसा साहब। देखिए ये तो साहब भाई ओपन सीक्रेट है। जो लॉ मिनिस्टर है उसने भी ये बात की थी कि जी हम जजेस की जो एज है रिटायरमेंट एज को बढ़ाएंगे, उसका मकसद यही था। और मेरा ख्याल है कि जो प्लान उन्होंने गलती से पहले सामने ले आए थे, ये शायद उसने भी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट। अच्छा राबिया साहिबा, ये बता दीजिएगा कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन ने तशरीह की है हमारे फैसले की, वो गलत तशरीह की है, और आज जो फैसला आया है वो PTI के हक में ही आ गया है, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगी या ले सकती है? लेना चाहिए था जी। जो आपको मैंने भी पहले भी यही बात की कि जो उसके ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि मेरे फैसले को मिस इंटरप्रेट किया गया है, तो उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। बल्कि उनका जवाब ही नहीं, वो तो बाइस्ड है और वो गैर जमहूरी कुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं इलेक्शन। अच्छे आर्गूमेंट्स हुए हैं, केस बड़ा मजबूत है, और मैं ये समझती हूँ कि ये केस किसी पार्टी का नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का मुकदमा है। तो अच्छा प्रेजेंट किया लॉयर्स ने, और मैं बड़ी उम्मीद रखती हूँ जिस तरह के क्वेश्चंस किए मेजॉरिटी जजेस ने, तो मुझे लगता है कि वो अपने ज़मीर और आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला। बतौर खातून, ये जो इद्दत केस का मामला हमने देखा कि आज भी उसको रुकवाने के लिए 2 नई दरखास्तें जो डाली गई। एक ये कि आप जो है एक मेडिकल बोर्ड बनाएं, और उस मेडिकल बोर्ड की बुनियाद पर जो है वो माहवारियों का अफसोस है कि नाम भी नहीं करना चाहिए। मेरी बात सुनिए, बात ये है कि ये अदारे इस हद तक गिर चुके हुए हैं, इतनी गिरावट का शिकार है कि ये अब इस हद तक आ गए हैं अपने दूसरे जो जिनको ये नहीं समझते कि या किसी को विक्टिमाइज करने के लिए, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ क्या होगी। और इस तरह के मुकदमे ने पूरी दुनिया में हमारे शिकार जो है शर्म से झुका दिया।
ख़वातीन के लिए क्या मैसेज है इस केस के ज़रिए? खवातीन के लिए एक ही मैसेज है कि बिल्कुल बहादुरी के साथ मुकाबला करें, अपनी जेंडर को अपनी तरक्की के अंदर, अपनी आवाज़ के अंदर उसको रुकावट ना बनने दें और पूरे अज़म और हौसले के साथ। मौजे तुमने कहा था औरत और मर्द बराबर है और औरत ने आधा आसमान सर पे उठा रखा है, मेरा भी यही फ़लसफ़ा है और इसी फ़लसफ़े में मैंने जद्दोजहद की है और इसी पे हमारे मुल्क के अंदर खवातीन की बहुत जद्दोजहद है और यही वो जद्दोजहद है। हमने उसके वक़ार के लिए अपने जो अपने आप को हमने खड़े रखने और अपने जो नज़रियात की हिफाजत करनी है। खबर मलिका जैसे अफराद के लिए क्या मैसेज है जिस अंदाज में वो? तो मैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहती। तो मैडम वैसे एक चीज़ बता दीजिएगा कि आपकी स्पीच थी जिसमें आपने कहा था कि अगर काजी साहब एक्सटेंशन की बात करेंगे, जो जनरल मुनीर साहब हैं एक्सटेंशन की बात करेंगे, तो आप लॉन्ग मार्च करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जानिब। तो यहाँ ये आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है कि ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए जी, बात ये है कि पहली बात ये है कि मैंने एक सजेशन दी थी, वो कन्वेंशन था और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेसी मार्च होना चाहिए। वो डेमोक्रेसी मार्च आपकी सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी होना चाहिए ताकि जस्टिस फायज़ ईसा जो हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो और यही डेमोक्रेसी मार्च इस GHQ के बाहर भी होना चाहिए कि आप लोग अब मुदाखलत जो है, आपने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया, आपने मुल्क को तोड़ दिया। अब आप पाकिस्तान के जो अवाम है, अब वो इस तज़लील को, अब पाकिस्तान के अवाम अपने हकूक़ की पामाली को नहीं बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इस निज़ाम से आज़ादी मांगता है और यही मैं जमहूरियत मार्च की मैंने बात की थी। बल्कि मैं ये कहती हूँ कि पाकिस्तान की तमाम जो जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें हैं, जिनमें सियासी जमातें हैं और इस वक्त ये क्योंकि जो लीडिंग रोल है वो PTI का है, तो उनको अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए इस मार्च को इसकी तरतीब देनी चाहिए और ये मार्च की प्लान करके हम एक पुरअमन जमहूरी मार्च जिसको पूरी दुनिया देखे, पाकिस्तान के पूरे अवाम अपने हकूक़ के लिए ये मार्च करें, यादाश्त पेश करें, जिसमें तमाम जब आइन तोड़ा गया, जब कानून को पामाल किया गया, जिस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली की गई, जिस तरह ख़वातीन के साथ जुल्म किया गया, जिस तरह पॉलिटिकल लोगों के साथ, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ, सियासी जमातों के साथ, गुज़रा आज़मों के साथ जिस तरह उनकी तज़लील की गई, हम वो एक यादाश्त पेश करें और इनको कहें कि आप अपने इन कामों से बाज आएँ। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन कौम है, यहाँ पे टैलेंट है। सिर्फ़ और सिर्फ इस जबर की वजह से जो ये साम्राज्यी क़ुव्वतों के एजेंट बने हुए हैं, इस वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। मैडम, मैं मखसूस नशस्तों के केस को तराजू में नहीं देख रही आप कि जिस तरह काजी फैसला की एक्सटेंशन की बात हो रही है कि अगर ये 1/3 मेजॉरिटी मिलती है। हाँ जी, ये बात की जा रही है जी जी, और इसको हम समझते हैं कि इस तरह नहीं, और कोई जवाज़ आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई इस तरह की एक्सटेंशन की बात की जाए। ये एक्सटेंशन का जो खेल है उसी ने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचा। सर, अब ये बताइएगा कि ये हमेशा ही जब कदगन लगती है आइन पर, फौजी अदालतों की बात की जाती है। 76 साल हो गए 76 पाकिस्तान को आज़ाद हुई, इन अदालतों को इतना मजबूत क्यों नहीं किया जाता इन रूल ऑफ लॉ के लिए कि फौजी अदालतों की जरूरत ही पेश ना? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, आपके सवाल में ये जवाब है। हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हैं वो मेरिट के ऊपर हों और वो उन लोगों की हों जो डिज़र्व करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो फौजी अदालतें हैं, इनका कोई जवाज़ किसी महज़ब माशरे के अंदर नहीं है। ये वही जबर की दास्तान है, ये वही हट धर्मी है जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी जो हम गिरावट का शिकार है। और इसके अलावा भी जो पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है, अब मुझे अच्छा लगा कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खड़े हुए, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ें आई, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से आई, तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो आप लोगों की जद्दोजहद है, जिसमें पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर्स की जद्दोजहद है, वुकला का बड़ा किरदार है, सहाफ़ियों का किरदार है कि आज जुडिशरी भी जो है वो आपके साथ आके खड़ी है। अच्छा, बहुत सारे जजेस, सब नहीं, लेकिन जो एजेंट बने हुए हैं, इन जो फौजियों के एजेंट है, जो जर्नलों के एजेंट है, मेरा ख्याल है वो कामयाब नहीं।